तो जो है कि आप कथाओं का एक जो है कि 7-7 8-8 पेज का समरी तैयार कर लें, और फिर जो है कि आप उनको, आप जब कथा करने जाते हैं तो आप उनको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, देख लीजिए और वहाँ पे ले लीजिए और गुटका खोल लीजिए, गुटका में टिक लगा दीजिए कि पहले दिन की कथा यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ पे। और फिर उनमें क्या कीजिए ना, पेंसिल से जो में गुटका है छोटी वाली, उनमें लिख दीजिए कि यहाँ अंतर कथा, यहाँ कहानी, यहाँ पे ये, तो वो आपको हिंट्स मिल जाएगा। वो हिंट्स इस पेज पे आप जो है कि जो अपना डायरी रखें या A4 साइज़ का आपने 6-7-8 पेज का जो है कि समरी बनाया है, तो वो वहाँ से लिंक मिल जाएगा, हिंट्स मिल जाएगा। और फिर आप उसको देख के कि हमें यहाँ जो है कि कुछ अंतर कथा करनी है हमको, या इस कथा में हमको ये कथा डालनी है, ये चीज़ आपको एक हिंट्स मिल जाएगा। देखिए, कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है तो समझिए वो पढ़ा है, क्योंकि हम उल्टी उसी की करते हैं जो हम खाए होते हैं। हम खाए ही नहीं तो हम क्या उल्टी करेंगे। कोई व्यक्ति ज्ञान बांट रहा है तो समझिए कि वो डाला है, क्योंकि निकलता वही है जो हम डाले होते हैं। हम खाए होते हैं वही उल्टी में निकलता, हम खाए ही नहीं तो हम उल्टी क्या करेंगे। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं 18 में 11 पुराण पढ़ा हूँ अच्छे से, भले उसका प्रयोग ना हुआ, मैं एक सफल कथाकार न बन पाया, क्योंकि धन और बाहुबल दोनों लगता है, धन बल की प्रधानता होती है कलयुग में, प्रचार प्रसार का कुछ साधन नहीं, तो नहीं बन पाया, या हमारे पीछे किसी संत महंत का हाथ नहीं होता है। भगवान की कृपा है, बहुत है, क्योंकि भगवान पेट भरने का ठेका लिए, पेटी भरने का ठेका नहीं लिए। और जो है कि ये नहीं कह सकते कि भगवान की कृपा है जो है कि तो अपने आप उठ जाएंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। देखिए, प्रचार प्रसार होता है, लोगों का जान पहचान होता है, संत महंतों से संपर्क होती है सब, फिर लोग आपको आमंत्रित करते हैं, धीरे धीरे ऐसा होता है। ऐसा ना हुआ तो 11 उपनिषद हमने पूरे पढ़े, फिर प्रशांत रही पूरा योग शास्त्र, योग वासिष्ठ जो है कि आपको क्या बोलते हैं, आरोग्य अंक हो गया, गौ अंक हो गया, सूर्य अंक हो गया, गणेश अंक हो गया, गीता प्रेस की तमाम पुस्तकें जो है, चरक संहिता हमने पूरा पढ़ा है, आपको सुश्रुत संहिता भी हमने पूरा पढ़ा है, और आपको विवेकानंद साहित्य जो है कि पूरे 10 खंड हमने पढ़े हैं। विवेकानंद साहित्य के तो विवेकानंद जी के मैंने काफ़ी पुस्तक पढ़े, पूज्यपाद दयानंद सरस्वती जी के मैंने जो है कि आपको सत्यार्थ प्रकाश कई बार पढ़ी है, उसको बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें संध्या का बड़ा महात्म्य दिया है, और मेरी संध्या में बड़ी रुचि है, तो मैं बार बार। और श्री राम शर्माचार्य जी की जो है कि हमारी विरासत और वसीयत, फिर उनके जो है कि भाग कितने हैं, 4 भाग हैं, उन्होंने यात्राएं की, फिर गायत्री महाविज्ञान की, उनकी भी तमाम पुस्तकों का नाम गिनाने लगे तो बहुत हो जाएगा। भारतीय दर्शन हो गया, पातंजल योग वशिष्ठ हो गया, जिसमें जो है कि षड दर्शन का संक्षिप्त अवलोकन हो गया, संक्षिप्त षड दर्शन गीता प्रेस की आती है, वो भी हमने पढ़े हैं। गीता प्रेस की कई टीकाएँ, गीता की कई टीकाएँ हमने पढ़ी, 5 टीकाएँ पढ़ी हैं। तत्व विवेचनी हो गया, साधक संजीवनी, साधन सुधा सिंधु हो गया, इस तरह की सब मतलब तमाम जो है कि मतलब गीता प्रेस की पुस्तकों के साथ। और यहाँ और आपको भक्तमाल पूरा 4 पाठ हमने पढ़े हैं, और आपको भक्ति चरितांक जो है कि मुझे पूरी क्रम से मैं सारे भक्तों का चरित्र मुझे याद है, असुरों का, राक्षसों का, पूरे भक्तों का, कहीं से आप कुछ भी पूछ सकते। योग सूत्र पूरा मुझे याद है, साधनपाद, साध्यपाद और और आपको सिद्धिपाद और वैराग्य जो है कि आपको कैवल्यपाद, 4 पाद पहले याद थे मुझे। महर्षि जी के उसमें सूत्र जो हैं वो कैवल्य जो पाद हैं, आपको योग सूत्र के कैवल्य पाद से उसमें से लिया गया है, काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, तो आपको बता दूं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ेंगे ना, तो आप जब पढ़े रहेंगे तभी आप महात्म्य दे सकते हैं। देखिए, उस चीज़ पे वो याद आना वो धीरे धीरे हो जाएगा, आप चिंता ना करें। जब आप व्यासपीठ पे बैठेंगे, अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे ना, तो वो चीज़ आपका जो है कि मान लीजिए सपोज दैट कि वो धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है। कोई बच्चा स्टेज पे धीरे धीरे गाता है तो वो पहले कंफर्टेबल नहीं होता है, वो धीरे धीरे कंफर्टेबल बनता है, वो डायरेक्ट कंफर्टेबल नहीं बनता। धीरे लोगों को देखेगा, लोगों को देखते हुए उसकी आवाज़ें खुलने लगती है, लोगों को देखते हुए गलती होने पे भी गलती को कैसे मोड़ देना है, कैसे दबा देना है, ये गुण धीरे धीरे आ जाएंगे आपको। जनता की धीरे आप इतने समझदार हैं कि जनता की मांग क्या है,
जनता हमसे क्या जो है कि चाहती है, वो चीज़ को, मूड माहौल को भांपने लगेंगे, फिर आप वहाँ बदल देंगे जो है कि। तो ये चीज़ों का आप जो है कि मतलब आप कोशिश करें और काफ़ी पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे ना उतना काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप वहीं बोलेंगे, क्योंकि वही निकलेगा जो आप डाले रहेंगे। होता है ना, मेमोरी से वही बसता है जो मेमोरी में भरा जाता है, तो जो भरे रहेंगे वही। और मैं कहूँगा कि आप संध्या करें, गायत्री करें, क्योंकि गायत्री जो है कि त्रिकाल संध्या आप करें, क्योंकि मैं जो कुछ भी मुझे मिला है वो गायत्री की देन है। मैं गायत्री का एक पुरस्चरण भी किया हूँ, और जो है कि मेरी गायत्री बहुत मजबूत रही है प्रारंभिक अवस्था में। और ये सब की जो है कि संस्कृत का मैं 22-23 सालों का रहा, तब तक मैंने संस्कृत की सेवा की और संस्कृत को मैंने समय दिया है और संस्कृत को जिया है। भले संस्कृत ना मुझे पाल पोस रही है, वो अलग बात है, लेकिन मैंने संस्कृत को काफ़ी समय दिया, सेवा दिया, और मैंने संस्कृत को काफ़ी जिया है। और मेरी तो लघु सिद्धांत वगैरह हो गई, ये सब जो है कि काफ़ी मुझे याद थे, पढ़ा था मैं, अष्टाध्यायी तक जो है कि याद थी। तो काफ़ी चीज़ें जो है कि मतलब अब तो समय के साथ विस्मृत हो गए। तो ये चीज़ें, और मैं कहूँगा कि आप कम से कम आप संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़ पा रहे हैं और हम कथा करने, तो कम से कम हिंदी व्याकरण जरूर पढ़ें, पूरी हिंदी व्याकरण। हम लोग तो संस्कृत के छात्र हैं और हमारी व्याकरण पे पकड़ है, क्योंकि मैं व्याकरण विषय से ही आचार्य किया हूँ, और पीएचडी के लिए भी जो है कि मैंने अप्लाई कर दिया है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से, उसका जो एंट्रेंस होता है वो दिए थे। अब देखिए क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या आता है, भगवान जाने। तो आप जो है कि ये आप कम से कम हिंदी संस्कृत जरूर पढ़ें, क्योंकि हिंदी संस्कृत समझ रहेंगे तो आपको एक वचन, द्विवचन, कभी कभी चौपाई दोहा जो है कि वो आती है, तो वो चीज़ों में आप कंफ्यूज हो जाता है, तो आप समझ पाएंगे। तो कम से कम आप संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप हिंदी व्याकरण जरूर पढ़ें। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है कि आप हिंदी व्याकरण ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आज अक्सर देखता हूँ कुछ पढ़े लिखे नहीं होते हैं, क्योंकि कथा के आप जो आउटपुट दे रहे हैं ना, उसी से पता चल जाएगा कि आपकी पकड़ कितनी है। क्योंकि छिछले स्तर के लोग छिछले स्तर की बातें करते हैं, गहरी जो होती है वो गहरे स्तर। अगाध जल संचारी रोहित नहीं बगर बेता, घंडू से जल मात्रे न सरफरी कर फराए थे, तो पता चल जाता है। और आजकल आप ये ना सोचिए कि लोग मूर्ख हैं, लोग बहुत समझदार हैं। आज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट गायब हो गया है, आर्ट सब्जेक्ट कोई नहीं लेता है 11th-12th में, सब साइंस के स्टूडेंट हैं। बच्चे समझते हैं, माँ बाप भी समझदार हैं। तो आप ये ना समझिए कि उतना लोगों के पास विवेक नहीं रह गया कि वो नहीं समझ सकते ज्ञान योग को, ठीक है। तो क्योंकि हर व्यक्ति, कोई कर्मयोगी होता है, कोई ज्ञान योगी होता है, कोई भक्ति योगी होता है, कोई ध्यान योगी होता है, कोई जो है कि आपको हठ योगी होता है, सबकी अलग अलग अपनी जो है कि श्रेणी है। तो आप सब सारे एंगल से आप कथा को बोलिए, एक एंगल से आप कथा को ना बोलिए। आप एक एंगल से कथा बोलेंगे तो वो फिर जो है कि कथा कथे रह जाएगी, वो जान लीजिए। और वो जो ग्रेजुएटी होती है, वो जो आपका मिलना होगा, क्योंकि कई स्तर के लोग बैठ के कथा सुनते रहते हैं, और किसी विद्वान ने अगर आपको साबित कर दिया कि अरे ये तो कथाकार है, धुरंधर है, तो समझिए कि जो है कि आपको लोग महत्व देने लगेंगे। क्योंकि यद्यदा चरती सृष्टा तत् देवतरुजना से यत् प्रमाणम करते श्लोकस तदनुवर्तते, फिर लोग जो है कि उसको मानने लगते हैं और मान्यता देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप गूढ़ार्थ कहें, अच्छे से कथा कहें। आप कथा को कितना एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, कथा को कितना आप अच्छे से बोल पा रहे हैं, इस चीज़ का मतलब आप काफ़ी ध्यान रखें। फिर हम कथा के चौथे पार्ट में मिलेंगे, क्योंकि मैंने कथा में बड़ा समय दिया है साहब, बड़ा, क्योंकि वो ख़त्म जल्दी नहीं होगा।